हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में रघुवंशम का द्वितीय सर्ग हम पढ़ रहे थे। इसी में आगे देखें। वत्सस्य होमार्थ विदेश्य शेष निशय अनुज्ञाम अधिगम्य माता अवधस्य मिच्छामि तव भोक्तुम पृष्ठांशम उर्व्याय विरक्षिताया षष्ठांशम उर्व्याय विरक्षिताया। अब यहाँ पर जब नंदी गाय राजा दिलीप को कहती है कि तुम पत्ते का दोना बनाकर उसे मेरा दूध दूकर पी लो, तब दिलीप कहते माता, हे माता, वत्स से होमार्थ विदेश्य, वत्स से बछड़े के और होमार्थ विदेश्य यज्ञ के अनुष्ठान से शेष बचे हुए अर्थात बछड़े के पी लेने पर और यज्ञ कार्य के अनुष्ठान के बाद शेष बचे हुए तव औधस्यम तुम्हारे दूध को रक्षिताया उर्व्या रक्षित की हुई रक्षा की गई पृथ्वी के षष्ठांशम छठे भाग के समान ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके उपभोक्तुम इच्छामि पीना चाहता हूँ। मतलब फिर दिलीप कहते हैं कि जब तुम्हारे वापस पहुंच जाने पर जब तुम्हारा बछड़ा दूध पी लेगा और ऋषि वशिष्ठ के भी होम आदि यज्ञ आदि कार्य पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद जब दूध जो बचेगा उसको मैं पीना चाहता हूँ, जैसे कि रक्षा की गई पृथ्वी का छठा भाग में मैं लेता। मतलब राजा जो था वो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग ग्रहण किया करता था, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए कि प्रजा की वो रक्षा करता था, प्रजा का सारा दाय तो राजा के ऊपर था, तो कर के रूप में वो प्रजा की आय का छठा भाग लेता था। और जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो तपोवन में रहते थे, उनकी कोई आय का साधन नहीं था, तो वो जो यज्ञ आदि कार्य करते थे तो उन यज्ञ आदि कार्य का जो पुण्य होता था उसका छठा भाग राजाओं को दिया करते थे। तो इस तरह वो कहते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी के छठे भाग का मैं छठा भाग लेता हूँ, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी जब बचा हुआ दूध होगा उसको मैं पीने की इच्छा करता हूँ। माता, हे माता, वत्स से होमार्थ विदेश बछड़े के पी लेने पर और यज्ञ कार्य के अनुष्ठान के बाद शेष बचे हुए तब औधस्य तुम्हारे दूध को रक्षिताया और व्याय रक्षा की गई पृथ्वी के षष्ठांश में छठे भाग के समान ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके उपभोक्तुम इच्छाएं पीना की इच्छा करता हूँ, पीना चाहता हूँ। अर्थात उसके बाद भी जब ऋषि वशिष्ठ मुझे आज्ञा देंगे तभी मैं उस दूध को पीऊँगा। क्यों? क्योंकि नंदिनी गाय ऋषि वशिष्ठ की गाय है, तो दिलीप के अनुसार मैं बिना उनकी आज्ञा के उस तरह से उनका गाय का दूध नहीं पी सकता, क्योंकि वो उनकी गाय है, तो उनकी अनुमति के बिना उनकी वस्तु को, उनकी चीज़ को मैं कैसे ले सकता हूँ। इत्थं क्षितिशेन वशिष्ठेनुर्विज्ञापिता पीततरा बभूव तद अन्विता हेमताश कुक्षे प्रत्यायात आश्रमम आश्रमे। इत्थं क्षितिशेन इस प्रकार दिलीप के द्वारा विज्ञापिता निवेदन की गई वशिष्ठ धेनु प्रीततरा बभू वशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी अत्यधिक प्रसन्न हुई। तद अन्विता चा और उनके द्वारा दिलीप के साथ हेमवतात कुक्षे हिमालय पर्वत की गुफा से आश्रम बिना किसी श्रम के ही आश्रम प्रत्यायो आश्रम को लौट पड़ी, अर्थात बड़ी आसानी से वहां से उतरकर आश्रम की ओर लौट पड़ी। इत्थम क्षितिशन इस प्रकार राजा दिलीप ने जो निवेदन किया उससे नंदिनी गाय बड़ी प्रसन्न हो गई और वहां से प्रसन्न होकर उनके दिलीप के साथ साथ उस हिमालय पर्वती गुफा से वापस लौट पड़ी। इत्थम क्षितिशन इस प्रकार दिलीप के द्वारा विज्ञापिता प्रार्थना की गई वशिष्ठ धेनु वशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी प्रीत तरह बहु अत्यधिक प्रसन्न हुई। और तद अन्विताचा और उसके द्वारा दिलीप के साथ हेमवतात कुक्षे हिमालय पर्वत की गुफा से आश्रम बिना किसी परिश्रम के ही बड़ी सरलता से आश्रम प्रत्याय आश्रम की ओर लौट पड़ी। तस्या प्रसन्नेन्दु मुखा प्रसादम गुरु नृपाणाम गुरुवे निवेद्य प्रहर्ष चिन्हानुमितम प्रियाय शशंस वाचा पुनरुक्त ये। प्रसन्न इंदु मुखा, इंदु चंद्रमा के समान प्रसन्न मुख वाले, नृपाणाम
गुरु राजाओं में श्रेष्ठ अर्थात राजा दिलीप ने परहर्ष चिन्हानुमितम प्रसन्नता से अत्यधिक हर्ष के चिन्हों से अनुमितम अनुमान लगाए गए तस्या प्रसादम उस नंदनी गाय के प्रसाद को, उस नंदनी गाय की कृपा को पुनरुक्तिया मानो पुनरुक्ति के समान, दोबारा कहे हुए के समान, वाचा वाणी से गुरुवे निवेदे गुरु वशिष्ठ को निवेदन करके प्रियाय प्रिया सुदक्षिणा से कहा। क्या मतलब हुआ कि जो राजा दिलीप जो थे नंदिनी को लेकर आ रहे थे तो उनका वो प्रसन्न मुख थे, तो उनका प्रसन्न मुख देखकर गुरु वशिष्ठ और सुदक्षिणा ने पहले ही जान लिया कि जिस कार्य के लिए उन्होंने ये सेवा व्रत लिया था वो कार्य पूर्ण हो गया है। फिर भी जब राजा दिलीप ने आकर उनको ये सारी बात कही तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो यही बात पुनरुक्ति में दोबारा कही गई हो। क्यों? क्योंकि वो पहले ही ये बात दिलीप के मुख से समझ गए थे, उनके प्रसन्न मुख को देखकर समझ गए थे कि नंदिनी ने कृपा प्रसाद दे दिया है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कवि ने कि मानो पुनरुक्ति के दोबारा कहे हुए के समान ही वह बात निवेदन की गई। प्रसन्न इंदु मुखा चंद्रमा के समान प्रसन्न मुख वाले नृपाणाम गुरु राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप ने प्रहर्ष चिन्हानुमितम अत्यधिक हर्ष के चिन्हों से अनुमानित किए हुए, अनुमान लगाए गए तस्या प्रसादम उस नंदनी गाय के प्रसाद को, नंदनी गाय की कृपा को पुनरुक्ति मानो पुनरुक्ति के समान, दोबारा कहे हुए के समान, वाचा वाणी से गुरुवे निवेद गुरु वशिष्ठ से निवेदन करके प्रिया सुदक्षिणा को कहा। स नन्दिस्तनयम् अनिंदितात्मा सद्वत्सलो वसुतावशेषम पपो वशिष्ठेन कृताभिनुज्ञ शुभ्रम यशो मूर्तिमेव अतितृष्णम्। अनिंदित आत्मा एवं जिसकी निंदा ना की हुई था, प्रशंसनीय स्वभाव वाले, सद्वत्सला सज्जनों के प्रति प्रेम रखने वाले, वशिष्ठेन कृत अभिनुज्ञा महर्षि वशिष्ठ के द्वारा दी गई आज्ञा वाले, सा उन राजा दिलीप ने, बस हुतावशेषम बछड़े के पीने और यज्ञ आदि के कार्य के बाद बचे हुए, नंदनी स्तन्यम नंदनी के दूध को, मूर्तम शुभ्रम यशा मूर्तिमान में शरीरधारी साक्षात स्वच्छ यश के समान, अति तृष्णा अत्यधिक प्यास से युक्त होकर पपौ पिया। क्या मतलब हुआ कि दिलीप का पहले प्रशंसा की गई है कि वो बड़े प्रशंसनीय स्वभाव वाले हैं, सज्जन है, सज्जनों से प्रेम रखने वाले हैं। तो ऐसे राजा दिलीप ने वशिष्ठ के द्वारा जब आज्ञा प्राप्त हो गई तो उन्होंने बछड़े के पी लेने पर और यज्ञ आदि कार्यों के बाद जो बच गया दूध, उसको, उस नंदिनी के दूध को साक्षात यश के समान, क्यों दूध का रंग भी सफ़ेद है और यश का रंग भी सफ़ेद कहा गया है, इसलिए कहा साक्षात श्वेत यश के समान, स्वच्छ यश के समान, अत्यधिक प्यास से युक्त होते हुए पिया। तो अनिंदित आत्मा प्रशंसनीय स्वभाव वाले, सद्वत्सला सज्जनों के प्रति प्रेम भाव रखने वाले, और वशिष्ठेन कृत अभिनुज्ञा महर्षि वशिष्ठ के द्वारा आज्ञा प्राप्त किए हुए, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा दी हुई आज्ञा वाले, वत्स हुत अवशेषम बछड़े के द्वारा पी लेने, हुत में यज्ञ के बाद शेष बचे हुए, नंदनी स्तन्यम नंदनी गाय के दूध को, मूर्तम शुभ्रम यशव एव साक्षात स्वच्छ यश के समान, सा उन राजा दिलीप ने अति तृष्णा पपो अत्यधिक प्यास के रूप में प्यासे से होकर पिया। प्रातयर्थोर्वक्त प्राणाते प्रास्थानिकम स्वस्थयं प्रयोज्य तौ दंपति स्वाम प्रति राजधानी प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठा। वशी वशिष्ठा, वशी में जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा था, जितेंद्रिय महर्षि वशिष्ठ ने प्रातःकाल यथोक्त वक्त पारणांते, यथोक्त बताए अनुसार व्रत की पालना हो जाने पर, कौन सा व्रत था? जो नंदिनी की सेवा रूपी व्रत था, तो उस व्रत की पालना हो जाने पर प्रास्थानिकम प्रस्थान के समय के लिए उचित, स्वस्थयनम आशीर्वाद प्रयोज्य देकर, प्रस्थान के समय के लिए उचित आशीर्वाद देकर,
तौ दंपति उन दोनों दंपति अथवा उन दोनों पति पत्नी अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को स्वम राजधानी अपनी राजधानी अयोध्या प्रति अयोध्या की ओर प्रस्थापयामास भेज दिया। मतलब जब नंदिनी गाय से उन्हें वर प्राप्त हो गया, आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो अगले दिन वशिष्ठ ने आशीर्वाद देकर प्रस्थान के समय जो सस्ती जो आशीर्वाद देना था वो आशीर्वाद देकर और बताए अनुसार व्रत की पालना में नंदिनी की सेवा रूपी व्रत की पालना करवा के और आशीर्वाद देकर उनको उनकी राजधानी की ओर भेज दिया। तो ऋषि वशिष्ठा जितेंद्रिय महर्षि वशिष्ठ से जितेंद्रिय महर्षि वशिष्ठ ने प्रातः काल यथोक्त व्रत पालनान्ते बताए अनुसार व्रत की पालना हो जाने पर प्रास्थानिकम स्वस्त्ययन प्रयोज्य प्रस्थान के समय के लिए उचित स्वस्त्ययन आशीर्वाद देकर तो दंपति उन दोनों पति पत्नी अर्थात राजा दिलीप और सुदक्षिणा को स्वयं राजधानी प्रति अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थापयामास भेज दिया। प्रदक्षिणीकृत हुतम हुताशन अनंतरम भर्तुर अरुंधति च धेनु सवत्साम चांद्रपा प्रतस्थे सन्मंगलोदग्रत प्रभावा। नृपः राजा दिलीप ने हुतम हुताशनम हुतम आहुति दी हुई हुताशम अग्नि की भर्तु अनंतरम अरुंधति च भर्तु स्वामी वशिष्ठ के अनंतरम पश्चात गुरु पत्नी अरुंधति की सवत्साम धेनु बछड़े के साथ गाय नंदिनी की दक्षिणी कहते परिक्रमा करके सन्मंगल उदग्रतर प्रभावा शुभ मंगलाचार से उदग्रता बढ़े हुए प्रभाव वाला होकर प्रतस्थे प्रस्थान किया। अर्थात दिलीप ने वहां से प्रस्थान करते समय पहले क्या किया, पहले अग्नि की प्रदक्षिणा की, फिर गुरु वशिष्ठ की, फिर गुरु पत्नी अरुंधति की और उसके पश्चात बछड़े के साथ नन्ही गाय की प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लेकर सुरक्षा को लेकर वो प्रस्थान कर देते हैं। नृपा राजा दिलीप ने हुतम हुताशम आहुति दी हुई अग्नि किया था, जो यज्ञ की अग्नि थी उसकी, भर्तु अनंतरम अरुंधति च स्वामी वशिष्ठ के पश्चात गुरुपत्नी अरुंधति की, सब असाम धेनु बछड़े के साथ गाय नंदिनी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके सन्मंगल उदग्रतर प्रभावा मंगलाचार के द्वारा बढ़े हुए प्रभाव वाला होकर प्रतस्थे राजधानी की ओर प्रस्थान किया। श्रोताभिराम ध्वनिना रथेन सा धर्मपत्नी सहिता सहिष्णु ययावनुद्यात सुखेन मार्गम स्वयं पूर्णेन मनोरथेन। धर्मपत्नी सहिता सहिष्णु सा धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ सहिष्णु सहन करने अर्थात कष्टों को सहन करने वाले सह वह राजा दिलीप। श्रोताभिराम ध्वनिना श्रोताभिराम कानों को अभिराम प्रिय लगने वाली ध्वनि से युक्त तथा अनुद्घात सुखेन प्रतिघात से रहित होने से सुखकारी रथेन रथ के द्वारा स्वयं पूर्णेन मनोरथेन एवं अपने पूर्ण हुए मनोरथ के समान मार्गम मार्ग पर ययौ चल पड़े। मतलब दिलीप ने सुदक्षिणा के साथ ही अपना गो सेवा का व्रत संपन्न किया था, उसके होने वाले कष्टों को सहन किया था, तो अब एक रथ से अयोध्या वापस लौट रहा है। रथ चल पड़ा है, तो रथ चलने से कर्णप्रिय ध्वनि निकल रही है, मार्ग में पत्थर आदि न होने से कोई रुकावट नहीं है और रथ पूर्णता रुकावट पड़ने पर भी रथ जो है वो पूर्णता सुखदायी है और सुखकारी मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार राजा दिलीप जो है वो अपने मनोरथ के पूर्ण होने पर आनंद पूर्वक मार्ग पर जा रहे हैं। तो धर्मपत्नी सहित सहिष्णु साथ धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ सहिष्णु कष्टों को सहन करने वाले वह राजा दिलीप। श्रोताभिराम ध्वनिना कानों को अभिराम सुंदर लगने वाली अच्छी लगने वाली ध्वनिना ध्वनि से युक्त अनुद्घात सुखेन प्रतिघात से रहित होने के कारण तथा रुकावट से रहित होने के कारण सुखकारी रथेन रथ के द्वारा सुखकारी मार्ग पर सुखकारी रथ के द्वारा स्वयं पूर्णेन मनोरथेन अपने पूर्ण हुए मनोरथ के समान मार्गम ययौ मार्ग पर चल पड़े। तमाहितो सुख्यम दर्शनेन प्रजा प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम नेत्रे पपुत्रप्तिम अनापनुद्भिः नमोदयम न अथमिव औषधि नाम। प्रजा जो उनकी प्रजा है अयोध्या की प्रजा ने अदर्शने ना दिखने के कारण
आहित औत्सुक्यम, उत्सुकता उत्पन्न करने वाले, ना दिखने के कारण उत्सुकता उत्पन्न करने वाले। प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम, या संतान के लिए व्रत करने से कर्षितांगम दुर्बल शरीर वाले। तम, उन राजा दिलीप को। अनापनुवद भी, अनापनुवद भी प्राप्त ना करने वाले नेत्र, नेत्रों से। नवोदयम औषधि नाम, नवीन औषधियों के नाथमिव, स्वामी के समान अर्थात चंद्रमा के समान। पपुह, निर्निमेष नेत्रों से देखा। तो मतलब हुआ वो सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप अयोध्या पहुंच चुके हैं और बहुत दिनों बाद बाहर होने का अयोध्या की प्रजा जो है देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। अतः उस प्रजा ने व्रत के कारण दुर्बल हुए शरीर वाले राजा दिलीप को बड़े प्रेम और श्रद्धा से देखा, जैसे कि नवीन उदय हुए चंद्रमा को श्रद्धा से देखा जाता है। तो प्रजा अदर्शने, अयोध्या की प्रजा ने अदर्शन ना दिखने के कारण आहित और सुक्यम, उत्सुकता उत्पन्न करने वाले। प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम, और संतान के लिए व्रत करने से दुर्बल हुए शरीर वाले। तम, उन राजा दिलीप को। तृप्तिम अनापनुवद भी, तृप्ति प्राप्त न करने वाले नेत्रों से, अर्थात इतने समय बाद एक झलक देखने मात्र से उनके नेत्रों को तृप्ति नहीं प्राप्त हो रही थी, संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो संतुष्टि प्राप्त न करने वाले नेत्रों से। नवोदयम औषधि नाम नाथमिव, नवीन उदित हुए औषधियों के स्वामी अर्थात चंद्रमा के समान। पपु, निर्निमेष नेत्रों से देखा। पुरंदर श्री पुरम उत्पताकम प्रवेश पौरे रविनंदमाना, भुजे भुजंगेन समान सारे, भूया सा भूमे धुरम आस संज। पुरंदर श्री, इंद्र के समान श्री माने शोभा वाले। पौर अभिनंदमानम, पौर अभिनंदमानम नगर वासियों के द्वारा अभिनंदन किए जाते हुए। सह, उन राजा दिलीप ने। उत्पताकम, ऊपर उठी हुई पताका वाले पुरम, नगर में प्रवेश करके। भुजगेंद्र समान सारे, भुजगेंद्र शेष नाग के समान सारे बल वाली। भुजे, भुजाओं पर। भूया, पुनः। भूमह, धुरम आस संज, पृथ्वी के भार को धारण किया, अर्थात इंद्र के समान कांति वाले राजा दिलीप ने और नगरवासियों के द्वारा जिस प्रकार अभिनंदन किए जा रहे थे, ऐसे राजा दिलीप ने ऊपर उठी हुई ध्वजा वाले उस नगर में प्रवेश करके उसी समान पृथ्वी के भार को, मीन्स अपने राज्य के भार को पुनः धारण किया, जैसे कि शेष नाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। तो पुरंदर श्री, इंद्र के समान कांत शोभा वाले। पौरे अभिनंदमान, नगरवासियों के द्वारा अभिनंदित किए जाते हुए। सा, उन राजा दिलीप ने। उत्पताकम पुरम प्रवेश, ऊपर उठी हुई ध्वजा वाले नगर में प्रवेश करके। भुजगेंद्र समान सार, भुजगेंद्र शेष नाग के समान सारे मीन्स बल वाली। भुजे, भुजाओं पर। भूया, फिर से। भूमि धुरम आसन, भूमि के भार को आसन धारण किया। अथ नयन समुत्थम ज्योतिर्ते ज्योति अत्रैरिभ्यो सुरसरिदिव देजो वहने निश्च्युतमैशम, नरपति कुल भूते गर्भम आधत्य राज्ञो गुरुभिर अभिनिविष्टम लोकपाल अनुभावे। अथ, इसके पश्चात। देव अत्रे नयन समुत्थम ज्योति, आकाश ने अत्रि मुनि के नयन समुत्थम नयनों से उत्पन्न हुई ज्योति के समान, ज्योति अर्थात चंद्रमा को। सुर सरित, देव नदी गंगा ने। वह निश्च्युत, अग्नि के द्वारा निश्च्युत फेंके गए। ऐशम, भगवान शिव के तेज को। धारण किया। उसी प्रकार रागी रानी सुदक्षिणा ने नरपति कुल भूते, राजा दिलीप के कुल की संपत्ति के लिए गुरु भी श्रेष्ठ लोकपाल अनुभावे, लोकपालों के तेज से अभिनिविष्ट संपन्न गर्भम आदत्ता, गर्भ को धारण किया, अर्थात जिस प्रकार से आकाश ने अत्रि मुनि के नेत्रों से उत्पन्न ज्योति को चंद्रमा के रूप में धारण किया था, और जिस प्रकार गंगा ने अग्नि द्वारा फेंके गए भगवान शिव के तेज को धारण किया था, संभाला था, उसी प्रकार सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के कुल की संपत्ति के लिए गर्भ को धारण किया। यहाँ पर एक पुरानी कथा का वर्णन है, जहाँ पर ये कहा गया है ना कि आकाश ने जिस प्रकार
अत्रि मुनि के नेत्रों से निकली ज्योति को धारण किया था। हरिवंश पुराण के अनुसार महर्षि अत्रि जो है वो सोम की भावना से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, तो उनका शरीर सोम था चंद्रमा के रूप में ही परिणत हो गया और उनके नेत्रों से वह सोम रूप तेज जो था वो जल के रूप में बह निकला और बह के 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ आकाश में चढ़ गया और फिर वही चंद्रमा के रूप में स्थित हो गया। और गंगा द्वारा तेज को रामायण के अनुसार भगवान शिव के तेज को पृथ्वी ने धारण किया, फिर उसका देवताओं की प्रार्थना से अग्निदेव ने धारण किया, फिर अग्निदेव उस तेज को धारण ना कर सके तो उन्होंने उसे गंगा जी को सौंप दिया। अब यहाँ पे है लोकपाल अनुभावे। लोकपाल 8 माने गए हैं। इंद्र, अग्नि, यम, नैरत, वरुण, मरुत, कुबेर और ईश, ये 8 लोकपाल माने गए हैं। तो मनु के अनुसार कहा गया है मनुस्मृति में कि राजा इन लोकपालों के शरीर को धारण करता है। अष्टानाम लोकपाला नाम वपुर्धार्यते नृपः। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। अथ इसके पश्चात द्यौ अत्रे न्याय समुत्थम ज्योति, जिस प्रकार से आकाश ने अत्रि मुनि के नेत्रों से उत्पन्न ज्योति को धारण किया था, सुर सहित देव नदी गंगा ने भय निश्चूत अग्नि के द्वारा फेंके हुए ऐशम भगवान शिव के तेज को धारण किया था, उसी प्रकार आगे रानी सुदक्षिणा ने नरपति कुल भूत्य राजदीप के वंश की कुल की संपत्ति के लिए भूत्य संपत्ति के लिए गुरु भी श्रेष्ठ लोकपाल अनुभावे लोकपालों के तेजों से अनिष्टम संपन्न युक्त गर्भम आदत्ता गर्भ को धारण किया। इस प्रकार ये आपका द्वितीय सर्ग यहाँ पे समाप्त होता है रघुवंशम का। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए